जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज है मेरे दोस्तों 30 मई 2025। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली 9:30 बजे इंडिया जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, 9:30 बजे हरियाणा जीके भाई, 12 बजे इंडिया जीके, 1 बजे रीजनिंग। 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। और प्ले लिस्ट चेक कर लेंगे भाई चैनल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंप्लीट मैथ का सिलेबस बिल्कुल चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक से और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाया। आप वहाँ से प्ले लिस्ट से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, किस लिए? अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की PDF, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आज का, किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी कैथल जिला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कैथल जिले के गोला क्षेत्र में गांव अजीत नगर के हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट पहले भारतीय हैं। उन्होंने पेरिस में स्वर्ण व टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2018 में इंडोनेशिया में हुई एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए रिकर्व टीम में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने एशियन पैरा चैंपियनशिप 2019 में कांस्य, थाईलैंड 2019 में तीसरी एशियन पैरा तीरंदाजी के टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया था। हरविंदर सिंह का जन्म 25 फरवरी 1991 को हुआ था। कैथल जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 के लिए चुना गया? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संतराम देसवाल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोनीपत के रहने वाले लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर संतराम देसवाल को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। डॉक्टर देसवाल मूल रूप से झज्जर जिले के खेड़का गुज्जर से हैं। वे 28 वर्ष से अधिक समय छोटूराम आर्य कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे। उन्होंने ललित, निबंध, कविता, संस्मरण जीवनी और यात्रा वृत्तांत जैसी विद्याओं में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा की प्रेरणा से हरियाणा संस्कृति और कला नामक रचना लिखी गई है। डॉक्टर देसवाल को हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद गुप्त साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य शिरोमणि सम्मान, हिंदी सहस्त्राब्दी सम्मान और जनकवि मेहर सिंह जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर संतराम देसवाल का जन्म 24 अप्रैल 1955 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट ऑप्शन रहेगा दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, दीपा मलिक भाई। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किताब पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक ने लिखी है। ठीक है, हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने इस किताब को प्रकाशित किया है। यह पुस्तक उनके जीवन की अनोखी और प्रेरक कहानी को बयां करती है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है। डॉक्टर दीपा मलिक को पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी भाई, महाकुंभ तीर्थ को शामिल किया गया है। ठीक है, महाकुंभ तीर्थ को शामिल किया गया। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसके अंदर में दोस्तों महाकुंभ तीर्थ भाई। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जाएंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए। इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी शिरडी साई तीर्थ को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के VC का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? वाइस चांसलर का कार्यभार। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार में जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई ने 25 जनवरी 2025 को सिरसा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने CDLU VC का अतिरिक्त कार्यभार दिया है।
प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई का जन्म सिरसा जिले के गांव जंडवाड़ा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर कंबोज की कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी 4 साल बढ़ा दिया गया है। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के कार्यकाल की अवधि 4 साल बढ़ा दी गई है। प्रोफेसर कंबोज 16 अप्रैल 2020 को विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए थे। प्रोफेसर कंबोज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, हरियाणा में जो सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी सरुति चौधरी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हरियाणा की महिला और बाल विकास विभाग मंत्री सरुति चौधरी ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से संबंधित सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और जो किशोरी योजना है इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2020 को हुई थी, जिसके तहत 10 से 45 तक की महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कितने जिलों पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी? 7 जिले, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCCI प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 7 जिले अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस राज्य को सहयोगी राज्य चुना गया है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा और मध्य प्रदेश को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 7 से 23 फरवरी को आयोजित हुआ था 2025 में फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। इसमें ओडिशा और मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य और बिम्स्टेक देशों को कंट्री पार्टनर चुना गया है। मेले में पहली बार 2 राज्यों को एक साथ स्टेट थीम बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी ने सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, योगेश्वर सिंह और सिया प्रकाश, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अम्बाड़ा के योगेश्वर सिंह को सीनियर वर्ग और गुरुग्राम की सिया प्रकाश को जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है। सब जूनियर वर्ग में हरियाणा ने ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष, सहकारिता वर्ष, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष रूप में मना रही है। इससे पहले वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष, 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष, 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष, 2019 को युवा रोजगार वर्ष, 2018 को उज्ज्वला वर्ष, 2017 को गरीब कल्याण वर्ष, 2016 को किसान मजदूर वर्ष, 2013 को उद्योग व व्यापार वर्ष, 2009 को किसान मजदूर वर्ष, ऊर्जा वर्ष और 2006 को बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया गया था। बाकी इतने ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद कर लेने हैं इसमें से। जैसे 2023 का हो गया, 2025 का हो गया, 24 का हो गया, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है 2006 वाला, ठीक है। तो मेन आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहाँ पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, MDU रोहतक के अंदर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके महान योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में एक विश्वविद्यालय या संस्थान का नाम पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। राज्य सरकार ने हर वर्ष 1 अक्टूबर को उनकी जयंती भी मनाएगी। जनवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित श्री राम शर्मा ने झज्जर में ब्रिटिश ध्वज को उखाड़कर तिरंगा फहराया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1923 में उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित और प्रज्वलित करने के लिए एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र हरियाणा तिलक का प्रकाशन भी शुरू किया था। किसने? पंडित श्री राम शर्मा ने। राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट है,
एनबीएफ के श्रीहरि कथामृत पोस्टर का विमोचन किसने किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी ने किया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव्य भारत फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाली श्रीहरि कथामृत के पोस्टर का विमोचन किया है। यह आयोजन कारगिल विजय की रजत जयंती को समर्पित होगा और 21 से 23 मार्च 2025 तक देहरादून के बालावाला में मनाया गया। यह कथा भारत के वीर जवानों के शौर्य को समर्पित है। नेक्स्ट है 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला जिले के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंचकुला में किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन बन गए हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी वर्तमान में विवेक जोशी नहीं है, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है? तो हरियाणा को जो राशि दी गई है वो दिया गया 89.43 करोड़। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जयपुर में 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय नवीकरणीय मंत्रालय ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हरियाणा बिजली निगमों को रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने पर 89.43 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को वर्ष 2019-20, 2021, 21-22 के लिए 9.77 करोड़, 10.52 करोड़, 11.89 करोड़ रुपए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को वर्ष 2019-20, 21-22 और 22-23 के लिए 11.16 करोड़, 8.01 करोड़, 13.92 करोड़। बाकी इतनी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप यही याद कर लेना कि सोलर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर हरियाणा को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है, 89.43 करोड़ दी गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये के अंदर हरियाणा सिटी की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह 7 बजे 31 मई को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।